चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने रैखिक समीकरण का पूरा विवरण दिया था और आज हम उसका हल सीखने वाले हैं। हल, ठीक है। तो चैप्टर 3 था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, हम इसका हल सीखने वाले थे। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका हल हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला था ग्राफी विधि, ठीक है। दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा था विलोपन विधि और चौथा था वज्र गुणन विधि। ठीक है, हम एक एक करके सारा सीखेंगे। सबसे पहले जो सीखना हमको वो सीखना ग्राफी विधि। ठीक है, तो चलिए इसके पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन लेके हम स्टार्ट करते हैं। लेट x + y = 10, एक इक्वेशन दे दिया, और x - y = 2। ऐसे मान लीजिए मेरे पास एक समीकरण दे दिया, समीकरण युग्म दे दिया। हमको इसका हल करना, हम बनाएंगे कैसे? तो सीधा मैं बनाना ही स्टार्ट करता हूँ, ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है आंसर में दिया गया समीकरण युग्म। ठीक है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ x + y = 10, इसको आप नंबर 1 मान लो, और x - y = 2, इसको आप नंबर 2 मान लो। ठीक है, बहुत कम स्पेस देता है तो हम बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्लास 9th में इस बात की चर्चा की गई थी क्या, कि कैसे हम कोई एक समीकरण है तो उसके कैसे अनेक हल हम निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से जैसे x + y = 10 लिखा हुआ है, आपको कोशिश करना है क्या कि ये जो इक्वल टू का साइन है इसके एक तरफ एक ही चल रहा है, या तो x या फिर y, और दूसरे को उस साइड भेज देना है। तो जैसे x = 10 + y उधर से -y, और क्या करना, जब ये सेपरेट हो जाए तो आप एक बॉक्स बनाओगे छोटा सा, ठीक है, और उसमें आप हल निकालोगे। ठीक है, किसका? x और y का। तो इस साइड क्या है? y है, तो y का अपने मन से कोई भी वैल्यू आप पुट करो इसके जगह पर। लेट हम 2 रखते हैं, तो अगर यदि y के जगह पर हम 2 रखेंगे तो क्या होगा? 10 - 2 बचेगा 8। अगर यदि इसके जगह पे 4 रखें तो क्या होगा? 6। अगर यदि इसके जगह पर 6 रखें तो क्या होगा? 4। अगर यदि इसके जगह पर हम 8 रखें तो क्या होगा? 2। इस तरह से एक चार्ट हमको मिलेगा, वो एक इक्वेशन से। ठीक है, ग्राफ बनाते इसमें मदद मिलेगी। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखते हैं मेरे पास, x - y = 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये -y उधर जब +y हो जाएगा तो +y कर दी, और अब वापस से जब ये सेपरेट हो जाए तो आप एक चार्ट बना लो। ठीक है, और x और y लिख दो। इस साइड y है तो y का वैल्यू पुट करेंगे। लेट 2 पुट किए, 2 और 2 4 हो गया। अगर हम 4 पुट करें तो 6 हो गया, अगर 6 पुट करें तो 8 हो गया, और अगर 8 पुट करें तो 10 हो गया। आप माइनस में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोशिश किया एक सिंपल वे से आपको समझाने का कि ग्राफी विधि बनता कैसे। एक इक्वेशन से ये चार्ट, दूसरे वाले से ये चार्ट, और क्या करना है आपको? ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा ही, एक तरफ x और ये y, ये x अक्ष, ये y अक्ष। ठीक है, तो इधर x नेगेटिव और इधर y नेगेटिव, ये 0 रहता है, इसी को हम मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अब बराबर बराबर डिस्टेंस लेके पॉइंट्स खींच लो इस तरीके से। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, अगर कम ज़्यादा होगा तो आपका लाइन सीधा नहीं होगा। जैसे मैंने तो ऐसे ही खींच दिया अंदाजे से, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतना जरूरत था नहीं, लेकिन आ गया तो कोई बात नहीं। ये इधर माइनस में लिख दो। ठीक, अब हम चार्ट में देखते हैं।
फर्स्ट में x का वैल्यू कितना 8 और y का वैल्यू कितना है 2। तो हम नंबर को कैसे यहाँ पे प्लॉट करते हैं ग्राफ में, उसके लिए एक वीडियो मैंने सेपरेट बना दिया है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 2। तो किस यहाँ पे करीब करीब ऐसे करके आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 2। वापस से देखते हैं, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4, 6 और y का वैल्यू 4। इस रेंज में आना यहाँ पे अंदाजे से मैं दे रहा हूँ। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो बिल्कुल भी टेढ़ा एक जरा सा भी नहीं होगा। x4 y6, x4 y6 इस रेंज में आना यहाँ पे। ठीक है, x4 और y6 और x2 y8, x2 और y8, हाँ करीब करीब यहाँ x2 y8। अब जब सारे नंबर्स को आप प्लॉट कर लो, सारे बिंदु को, उसके बाद आप उसको स्केल से मिला दो। ठीक है, इस तरीके से जब मिला दोगे तो आपको एक सीधा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इस लाइन पर आप इक्वेशन लिख दो, जिसका इक्वेशन है क्या था, x + y = 10। ऊपर में भी लिख सकते हो x + y = 10। ठीक, अब दूसरा x है 4, y है 2, x है 4, y है 2। ठीक है, यहाँ पे 4 2, x है 6, y है 4, x है 6, y है 4। यही वाला पॉइंट वापस से मिला, मैंने इसका कोऑर्डिनेट नहीं लिखा 4 और 2, इसका कोऑर्डिनेट 6 और 4। ठीक है, और 8 6, x 8 है और y 6 है। इस रेंज में यहाँ पर प्लस 8 और 6। ठीक है, और क्या 10 और 8, ये 10 है और ये 8 करीब करीब यहाँ आता 10 और 8। तो वापस से इसको जब मिलाओगे, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे डिस्टेंस को इक्वल लिया नहीं। ये पॉइंट यहाँ होगा 6 और 4 का, तो ये दोनों लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करेगा और उस पॉइंट का निर्देशांक क्या 6, 4। तो फर्स्ट में x होता है, सेकंड में y होता है, इसलिए x = 6, y = 4। तो ये वैल्यू निकला x और y का। तो x का वैल्यू 6 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया। मैंने इजिएस्ट जो सबसे ज़्यादा आसान समीकरण हो सकता था, मैंने सबसे ज़्यादा आसान समीकरण लेकर के एक ग्राफ आपको बनाकर दिखाया है। तो ग्राफ तो आप बना लोगे, सिर्फ समीकरण को हल करना आपको ऐसे, उसके बाद एक चार्ट बनाना और फिर दूसरे समीकरण से दूसरा चार्ट बनाना, उसको पॉइंट बना के यहाँ पे प्लॉट कर देना और ये ग्राफी मेथड से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँगा और आगे भी बता दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।